हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जो प्रेमचंद के फटे जूते के इस वीडियो में हम 20 फटाफट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम पहले हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद उनके द्वारा जो लिखा गया व्यंग है प्रेमचंद के फटे जूते के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए फटाफट में हम देखते हैं हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में देखेंगे हम कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। तो याद रखना है आपको कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर कहां पर नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इसका अध्ययन किया और उन्होंने सन 1947 में स्वतंत्र लेखन स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली इन्होंने और जिनकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। इनके द्वारा जो लिखी गई प्रमुख कृतियां हैं क्या है? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये एक कहानी संग्रह है। अगला रानी नागबनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है इनका। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये एक निबंध संग्रह है। और वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठहरता हुआ गणतंत्र और विकलांग सिद्धा का दौर, ये एक व्यंग है। इनके द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं। तो आइए अब फटाफट में हम प्रेमचंद के फटे जूते के संबंध में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। पहला है, पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? तो जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है, इसमें क्या है? ये क्या अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है या बनावटी है या यथार्थ चित्रण है या व्यंग चित्रण? तो यह एक व्यंग है। व्यंग हरिशंकर परसाई द्वारा प्रेमचंद के लिए एक व्यंग कहा गया है, क्योंकि इस कहानी में प्रेमचंद के जो एक फोटो इमेज निकलवाई है, उस फोटो में उनके जूते कैसे हैं? फटे हैं। उस पर हरिशंकर परसाई जी ने अपना व्यंग कसा है कि इन्होंने जो फोटो उतरवाई है, क्या फोटो में ये अपना जो फटे जूते इनके पास थे, कोई नया जूता लेके ये फोटो नहीं खिंचवा सकते थे, या इनके पास फटे जूते हकीकत में थे, इनके पास नए जूते थे ही नहीं। तो इसके बारे में उन्होंने एक व्यंग कसा है। अगला दूसरा है, प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचाई थी? तो आप जानते हैं कैसे जूते, फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवाई थी। आइए अगला देखते हैं हम, समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है? तो समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है? तो आप जानते हैं आज के समय में समाज में धन के कारण, किसके कारण? धन के कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धन। आइए अगला हमारा है कि लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसे जान पड़ती है? तो लेखक को जो है प्रेमचंद की मुस्कान वो कैसी है? विचित्र और व्यंग से भरी। कैसी? विचित्र और व्यंग से भरी प्रेमचंद की जो है लेखक को मुस्कान जान पड़ती है, क्योंकि जो फोटो है उसमें जो प्रेमचंद हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। तो लेखक जानते हैं, समझ रहे हैं कि ये मतलब कैसे ऐसे मुस्कुरा सकते हैं इतनी गरीबी हालत में, और इनके जूते भी फटे हैं और ये फोटो में एक मुस्कुरा रहे हैं। आइए पांचवा है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते हैं? तो लेखक के अनुसार जो है आपको बताना है कि प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे। सहज है या सुखी है या दिखावटी है या इनमें से कोई नहीं? तो जो जीवन जीते थे वो सहज जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? सहज जीवन जीते थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, चित्त में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? तो चित्त में जो लेखक हैं वो किसके साथ फोटो खिंचा रखी है? तो क्या पिता के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ या लेखक के साथ? तो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ में एक फोटो खिंचाकर रखी है। तो उसमें प्रेमचंद के जूते कैसे हैं? फटे हैं। आइए अगला देखते हैं, प्रेमचंद इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक को कहां से प्राप्त हुई है? तो बताना है कि लेखक को हरिशंकर
परसाई जी को इसको लिखने की जो व्यंग है, जे व्यंग लिखा गया है, इस व्यंग को लिखने की प्रेरणा कहां से मिली है? तो इसका आंसर आपका होगा क्या ये है? प्रेमचंद की पत्नी से मिलकर, दूसरा प्रेमचंद के योगदान को देखकर, तीसरा प्रेमचंद के लिखे साहित्य को देखकर, या प्रेमचंद की फोटो को देखकर। तो आपका आंसर जो होगा वो प्रेमचंद की फोटो को देखकर उनके मन में यह एक व्यंग लिखने की मन में प्रेरणा आई। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा 8वां है, पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी है? इस पाठ में जो लेखक है वो किस बात को लेकर दुखी है? पहला ऑप्शन है साहित्यकारों की गिरती दशा से, या साहित्य के गिरते स्तर से, या साहित्य की कमी से, या साहित्यकारों की गरीबी से। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आंसर होगा ए, साहित्यकारों की गिरती दशा से। तो साहित्यकारों की जो गिरती दशा है इससे लेखक हरिशंकर परसाई जी कैसे हैं? दुखी हैं। आइए अगला हमारा 9वां है, लेखक एक पुरानी फोटो देख रहे थे, उनकी दृष्टि फोटो में कहां जाकर अटक गई है? तो उनकी जो वो लेखक जो है पुरानी फोटो देख रहे थे, उनकी दृष्टि फोटो में कहां जाकर अटक गई है? तो इसका आंसर जो है वो है क्या टोपी पर, या जूते पर, या धोती पर, या कलम पर? तो इसका आंसर जो है वो जूते पर, क्योंकि जो व्यंग है इसका नाम ही है प्रेमचंद के फटे जूते। तो लेखक जो फोटो देख रहा है कहां पर अटक गई है? जूते पर। अगला, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो इस कहानी में गोदान के बारे में बताया गया है थोड़ा सा कि गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? होरी। कौन है? होरी है। आप जानते हैं प्रेमचंद तो इसके हैं, माधो नहीं है, लेखक नहीं है, कौन है? होरी है। तो गोदान जो है, गोदान उपन्यास जो है उसके जो मुख्य पात्र कौन है? होरी है गोदान में। आइए अगला देखते हैं हम। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? तो लेखक के अनुसार जो प्रेमचंद हैं किसका महत्व? फोटो का, लेखन का, जूते का, या कलम का? तो पता है आपको कि इसमें क्या खिंचाई है? फोटो खिंचाई है। तो किसका महत्व नहीं समझ रहे हैं? फोटो का नहीं समझ रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि अगर ये फोटो खिंचवा रहे थे तो इनको कोई अच्छी फोटो तो खिंचवाना चाहिए थी जिसमें इनके जूते सही हो, या जब ये फोटो खिंचवा रहे हैं तो यदि जूते से पैर बाहर निकला है, अंगूठा बाहर निकला है, तो अंगूठे को पीछे कर लेना चाहिए अगर फोटो खिंचवा रहे हैं तो लेखक किसका महत्व, प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझ रहे हैं? फोटो का महत्व नहीं समझ रहे हैं। आइए अगला है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसे लेखक थे? लेखक के अनुसार जो प्रेमचंद थे वे कैसे लेखक थे? क्या पहला है सुस्त, अगला संघर्षशील, क्रांतिकारी, या गंभीर? तो जो लेखक के अनुसार प्रेमचंद हैं जे संघर्षशील जो लेखक थे। कैसे लेखक थे प्रेमचंद? संघर्षशील लेखक थे। आइए अगला है कि प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो प्रेमचंद के जीवन की जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन ए, जीवन में समझौते ना कर पाना, दूसरा अशिक्षित, तीसरा निर्धन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा कि जीवन में समझौता ना कर पाना। वे अपने जीवन में समझौता नहीं चाहते थे प्रेमचंद, और लेखक के अनुसार वे सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। आइए अगला 14वां हमारा है कि प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन बातों का व्यंग करते हैं? तो प्रेमचंद फोटो के माध्यम से जो हरिशंकर परसाई जी हैं ये क्या व्यंग कहते हैं? जो गरीब है उसके प्रति, या जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, या जिसके पास अधिक पैसा है, या जो समाज के नियम मानते हैं। तो इसमें जो है वो जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं उनके फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? जो अपनी जो कमजोरियों को छिपाते हैं उनके ऊपर व्यंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेमचंद हैं उनके फटे जूते भी थे तो उन्होंने फोटो खिंचाई है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो आज के समाज के व्यक्ति हैं वो ऊपर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। तो यही उन्होंने बताया है इस व्यंग के माध्यम से, उन लोगों पर व्यंग कसा है जो अपने कमजोरियों को छिपाते थे। तो आइए अगला है कि लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था? तो लेखक का जो जूता है वो कहां से फटा हुआ था? ऊपर की ओर से, तले से, या पीछे के भाग से, या सिलाई के भागों से? तो कहां से फटा था? तले से फटा हुआ था। तो कहां से फटा था? तले से फटा था। आइए अगला देखते हैं हम। 16वां हमारा है कि प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए में मिलते थे? तो उन्होंने बताया है कि प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए के मिलते थे? 2 रुपए में, 5 रुपए में, 8 रुपए में, या 3 रुपए में? तो भैया इसका आंसर जो है वो 5 रुपए। प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए में मिलते थे?
5 रुपए में कहानी में बताया है कि मिलते थे। आइए आगे है कि प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र माधो की इंसानियत किस कारण मर चुकी है। तो माधो की जो इंसानियत है किस कारण से मर चुकी है। पहला भूख के कारण, अमीरी के कारण, दिखावे के कारण या गरीबी के कारण। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा आपका भूख के कारण। किसके? भूख के कारण जो है वो प्रेमचंद की कहानी जो कफन है उसकी जो माधो की इंसानियत क्यों मर चुकी है, क्योंकि वह भूखा था, भूख के कारण उसकी इंसानियत मर चुकी है। आइए अगला है प्रेमचंद जीवन भर किसे झेलते रहे। तो प्रेमचंद जीवन में किसे झेलते रहे। पहला बीमारी को, आर्थिक संकट को, सामाजिक कुरीतियों को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है आर्थिक संकट को वे जीवन भर झेलते रहे। कौन? प्रेमचंद। आइए आगे हमारा 19वां क्वेश्चन है प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया। तो दिखावटी, शोषित, प्रतिष्ठित या संघर्षशील। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका दिखावटी। तो उन्होंने दिखावटी जीवन कभी भी नहीं जिया। वे शोषित भी रहे, प्रतिष्ठित भी रहे और संघर्षशील तो रहे ही। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा कि लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है। तो किस कवि का वर्णन किया है। तो इसका आंसर होगा आपका कुंभन दास का वर्णन किया है। किसका? सूरदास का नहीं है, रैदास का नहीं है और कबीरदास का नहीं है। किसका आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है कुंभन दास का। तो लेखक हरिशंकर परसाई ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है। तो कुंभन काल का जो है वो वर्णन किया है। तो इस पाठ के सभी 20 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपको हरिशंकर परसाई का जो जीवन परिचय है वो भी हमने आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे विराम लगाते हैं। अब नए वीडियो के साथ हम और आगे वस्तुनिष्ठ अगले चैप्टर के लेकर आएंगे। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।